हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मुझे पता है कि आप सब बहुत ही अच्छे हैं, घर में हैं, सेफ हैं। आज जिस टॉपिक में हम बात कर रहे हैं कि रिलेशनशिप में अगर कोई आपको ग्रांटेड लेने लग जाए तो आप क्या करें। मैं हमेशा की तरह यही कहूँगी कि मैं सिर्फ आपको बता सकती हूँ, बोल सकती हूँ, सॉल्यूशन आपको ही निकालना है, फ़ील आपको ही करना है, सच्चाई आपको ही पहचानना है। तो ये सारी चीज़ें करनी आपको है। वीडियो हमेशा की तरह लंबी नहीं होती है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को हिट कर ले। वीडियो अपलोड होती है तो नोटिफिकेशन आ जाती है, और वीडियो बड़ी मेहनत से बनती है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। आपको कुछ क्वेश्चन है, आप वो भी कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं कि रिलेशनशिप को कोई जब ग्रांटेड लेता है, पहले तो हम ये पहचानते हैं कि इनमें चीज़ें क्या क्या होने लगती है। मतलब ऐसी क्या चीज़ें होने लगती है जिससे हमें ये समझ में आ जाए कि वाकई ही अब प्रॉब्लम्स हैं या हमें कोई ग्रांटेड ले रहा है। उसके लिए सिर्फ यही कुछ चीज़ें हैं जो होने लग जाती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि इंसान अपने मूड के हिसाब से, अपने मन के हिसाब से आपसे बात करना चालू कर देता है। ठीक है, इंसान आपसे आप कहीं और बात कर रहे हो या कुछ भी, आपके पास टाइम नहीं हो, बट वो सामने वाला डोमिनेट रहता है, नहीं मुझे बात करना है, और आपको करनी पड़ती है। फिर सामने वाला जब आपको ग्रांटेड लेता है तो वो आपके साथ मिसबिहेव करने लग जाता है, लाइक गाली गलौज या फिर बहुत सारी चीज़ें, इंसल्ट, आपको डिसरिस्पेक्ट और बहुत सारी चीज़ें करने लग जाता है। ठीक है, और बोलते सीधे सीधे रूड आपके साथ बिहेव करने लग जाता है, और आप ये सोचते हो कि नहीं यार शायद उसके साथ कोई प्रॉब्लम हो सकती है। आप इस टाइप की चीज़ें सोचने लग जाते हो। ठीक है, तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि जब इंसान रिलेशनशिप में आपको ग्रांटेड लेने लग जाए तो वो इस टाइप का नेचर अपना लेता है कि उसको आपकी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको कितनी प्रॉब्लम हो रही है, आपको हर्ट हो रही है, आपको तकलीफ़ हो रही है, आपको जो भी टेंशन है वो आप जानो, आपका काम जाने। उसको सिर्फ अपने हिसाब से चलना होता है। अब आप बोलोगे ऐसा होता क्यों है? क्योंकि ये गलती भी आप ही की होती है। क्या होता है कि हम क्या कहते हैं कि जब हम लोग रिलेशनशिप में जाते हैं या हस्बैंड वाइफ भी होते हैं, हम अक्सर ना ये चीज़ें, जो लॉयल्टी वाला चोला है ना, वो पहन के जाते हैं। लॉयल्टी होना चाहिए, इस बेसिस पे होना चाहिए कि आप सामने वाले को डिच मत करो, मतलब कहीं और अफेयर मत चलाओ। बट हर चीज़ की लॉयल्टी जो हम लोग रखते हैं, सब प्रॉब्लम बहुत होती है अगर सामने वाला इंसान उस लायक ना हो तो। जैसे कि आप अगर सामने वाले इंसान को, ठीक है, आप बड़ा प्यार शो कर रहे हो कि मैं आपके बिना नहीं रह सकती या नहीं रह सकता, या मैं तुम्हारी कोई भी प्रॉब्लम रहेगी मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा या खड़ी रहूँगी, मैं जहाँ जैसे भी मैं तुम्हें तकलीफ़ में नहीं दे सकती। तुम्हारा फ़ोन नहीं आता तो मेरा मन नहीं लगता है, मेरे को कल रात में नींद नहीं आई, मुझे 2-3 दिन से मैं बड़ी अपसेट थी, तुमने रूड बात की थी तो मुझे लगा मेरी ही गलती होगी, तुम सही बोलते हो या बोलती हो। ठीक है, ये जो लाइनें हैं ना, ये जो आप देते हो सामने वाले को, इससे वो समझ जाता है आपकी वीक पॉइंट, कि आपको चाहे कितनी भी गाली दे दो, आपके साथ चाहे कितना भी मिसबिहेव कर दो, आपका यही है कि आप नहीं रह सकते हो उसके बिना। तो एक तो यहीं पर से चीज़ें स्टार्ट हो जाती है। जब सामने वाले को आप अपनी वीक पॉइंट शो कर देते हो तो दुनिया में ये नेचर है यार कि आपका ना लोग फ़ायदा ही उठाएंगे। समझ रहे हो, बहुत ही कम लोग होते हैं, बहुत ही अच्छे कम लोग मिलेंगे जो वाकई इस चीज़ को समझेंगे कि नहीं मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे ऐसा पार्टनर मिला है। बहुत ही मतलब ये एक तरह से आप ना इस तरह पैम्पर करके ना लोगों को चढ़ा देते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहने लग जाते हो कि नहीं तुमने उस दिन जो बात कही थी, जिस तरह से मुझे डांटा था, तो यस वो मेरी ही गलती थी। ठीक है, ये आप ना सामने वाले को, अरे तुम पता है मैं को 12 बजे के बाद ही क्यों कॉल करते हो, मुझे उसी टाइम बात करनी पड़ जा रही है, मुझे प्रॉब्लम हो। आप ना सामने वाले को ये जिद दिखा रहे हो कि आप जो भी कर रहे हो मेरे साथ या जो भी मनमानी कर रहे हो, मैं कहीं ना कहीं उसे फुलफिल करने को तैयार हूँ। और जब आप ये दिखा रहे हो यानी फुलफिल कर रहे हो, यानी आपकी नीड है, मतलब आपकी वीक पॉइंट है। आपका अगर वीक पॉइंट है तो इंसान सामने वाला उसका फ़ायदा उठाएगा। तो एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा ये भी होता है कि कई बार ना इंसान रिलेशनशिप में धोखा देता है। ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है। ये पहचानना आपको होगा कि हो क्या रहा है। कई बार सामने वाला इंसान कहीं और होता है,
किसी और के साथ इन्वॉल्व होता है, वो कहीं और टाइम स्पेंड कर रहा होता है, और आपको केवल इसलिए रखा रहता है ऑप्शन के तौर पे कि जब तक, क्योंकि आप बहुत टाइम से साथ में चल रहे होते हो तो एकदम से छोड़ नहीं सकते, तो इसलिए ऑप्शन के थ्रू लेके, ऑप्शन की तरह लेके चलता है। जब तक मन की आप बात कर लिए, जब सामने वाला अवेलेबल नहीं तो चलो आप ही से बात कर लिए, या फिर कभी खाली बैठे तो चलो आपसे ही बात कर लिए, कभी मूड खराब है तो आप ही कोई, तो आप एक तरह से ऑप्शन की तरह लाइफ में चलते रहते हो सामने वाले के, और जब मन पड़ेगा तब वो आपको किक मार के किनारे कर देगा या कर देगी। तो ये भी पॉइंट होता है जब इंसान कहीं और इन्वॉल्व होता है। आप कहोगे कि मुझे यार आप कहोगे मुझसे कि सामने वाला मुझे छोड़ भी तो नहीं रहा है, कि उसने मुझे छोड़ दिया, नहीं नहीं वो मुझे तो छोड़ा नहीं है या छोड़ी नहीं, बात तो वैसे ही होती है सारी, ये बस थोड़ी कम होती है। वो यही एक रीज़न है कि ऑप्शन की तरह हो आप। अब कोई इंसान आपको टोटली इग्नोर कर रहा है, बिल्कुल नहीं इंटरेस्ट दे रहा है, बिल्कुल भी आपको, आपके साथ बदतमीजी हो रही है, आपके साथ मिसबिहेव हो रहा है, इसका मतलब है कि सामने वाला अब आपसे बिल्कुल भी आप पे इंटरेस्टेड नहीं, तो उसके पीछे भी भागना बंद कर दो, कोई सेंस ही नहीं निकलता है। अब आप बोलोगे कि अब हम इन सब चीज़ों से बचे कैसे, मतलब हम ऐसा क्या करें कि जिससे हमारी चीज़ें अच्छी रहें। देखो, आप कोशिश ही कर सकते हो, ये आप, हम सच वाली बात करेंगे जो सच होती है। हम दुनिया के सपनों के सपनों वाला प्यार, सपनों की दुनिया, इन सब चीज़ों के बारे में बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ रियलिटी की बात करेंगे कि सिर्फ आप कोशिश कर सकते हो, आपका कंट्रोल आपके ऊपर हो सकता है, आपका कंट्रोल किसी दूसरे के ऊपर नहीं हो सकता है। इसलिए आपको जो अच्छा करना है वो आपको खुद सोच के करना है कि उसका रिजल्ट क्या मिलेगा। अच्छा मिलेगा तो ठीक, बुरा मिलेगा तो मैं रेडी हूँ। आपको अपनी तैयारी करनी है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो गलत चीज़ें होगा उसके लिए, अगर सही चीज़ें हैं तो फिर बहुत अच्छी बात है। अब हम बात करेंगे कि हम इसका सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन तो यही है कि जब भी आप रिलेशनशिप में जा रहे हो, पहले तो आप, यही मैंने हमेशा से कहा कि फ्यूचर आप देख लो। ऐसे रिलेशनशिप में जाने का कोई सेंस नहीं है जिसका कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपको तकलीफ होना ही होना है। जब भी आपका जब भी रिलेशनशिप ख़त्म होगा, जब भी आपका टाइम लगेगा, वो आपके जो भी दिन होंगे वो ख़त्म होंगे, वो प्रॉब्लम्स होनी ही होनी है। तो फ्यूचर अगर आपको पता है, सब चीज़ देख चुके हो, तो सपनों की दुनिया में मत जियो, रियलिटी को एक्सेप्ट करो और ये मान जाओ कि इसके लिए मुझे अगर आगे बढ़ना है तो माइंड मेरा सेट होना चाहिए, मुझे तकलीफ नहीं होनी चाहिए। दूसरा, अगर आप रिलेशनशिप में हो, आपको फ्यूचर का नहीं पता, तो आप अपने दिल की बातें इतनी खोल के मत रख दो कि नहीं मुझे प्रॉब्लम है, मुझे ऐसा है, मैं नहीं रह सकती, ये नहीं रह सकता, तुम जो भी बोल रहे हो मेरी ही गलती होती है, तुम बिल्कुल सही हो, तुम्हारा हक बनता है, तुम मेरे साथ ऐसा कर सकते हो या कर सकती हो। तो ये सब चीज़ें जो बातें करते हो ना, इसको थोड़ा कम कर दो। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए भी रहो, ठीक है। जब गलत बातें होती है तो उसके लिए स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है। फिर ये भी पॉइंट है। और हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में भी मैं यही बोलती हूँ कि आपको, अगर आपके साथ प्रॉब्लम हो रही, तकलीफ हो रही है, तो आप स्टैंड लो। आप अगर स्टैंड नहीं ले पा रहे हो तो आप सामने वाले इंसान को ऐसा ही समझ लो कि वो आपकी लाइफ में है ही नहीं। आप अपनी लाइफ पे फोकस करो। और हर रिलेशनशिप में अगर आपको सामने वाले को साथ रहते हुए या उससे अलग होकर आपको उसको कुछ दिखाना है या सिखाना है, तो उसकी प्रोफाइल, उसकी चीज़ों को ना देखकर अपनी चीज़ों को देखो, अपनी प्रोफाइल अच्छी बनाओ, अपने आप को बेहतर करो, अपना गोल सेट करो, उसको अचीव करो, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करो, ताकि वो इंसान आपको देखे, ना कि आप उसको सर्च करते बैठे रहो। तो ये पॉइंट भी अपने साथ रखो। और हमेशा से कहा है कि हाँ, और एक चीज़ और है कि सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए हमेशा लड़ो, हमेशा, मतलब हमेशा, क्योंकि आप ना जानवर नहीं हो, आप इंसान हो। आपको भगवान ने, और जो हमारे माँ बाप होते हैं, भाई बहन, उनका, वो हमारे साथ ऐसा बिहेव नहीं करते जितना हम किसी और अदर इंसान को इतना तवज्जो, इतना पालन पोषण दे देते हैं कि वो इंसान हमें जब चाहे जैसा भी बिहेव कर रहा होता है या कर रही होती है और हम झेल रहे होते हैं। तो ये चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। आपको भी, आपकी भी रिस्पेक्ट है, आपके पास भी दिल है, आपके पास दिमाग है। आपको भी ये सोचने की ज़रूरत है कि तकलीफ़ आपको भी होती है, समझ रहे हो आप। तो अगर सामने वाले को आपकी पड़ी नहीं है तो आप उसके पीछे भागना बंद करो, कुछ नहीं मिलने वाला। ऐसे अगर आप पीछे भागते रहोगे, अपनी रिस्पेक्ट से भी जाओगे और कुछ नहीं मिलेगा। कई बार इंसान होता है ना, बहुत रिलेशनशिप में लंबे से चला आ रहा होता है, 4 साल 5 साल, सोचता है इस 1 महीना और ट्राई करती हूँ या करता हूँ, शायद सब सही हो जाए। फिर 1 महीना हो गया, अरे यार हो गया, अब यार 5 साल हो गए हैं, मैं एक साल और ट्राई करती हूँ, फिर ये करता हूँ, यार अब 6 साल हो गए, अब 7 साल हो गए, यही ट्राई करते करते, और आपको किक ही मिल रही होती है उसके बदले। फिर लास्ट में आपको ये फीलिंग्स आती है कि
मेरे तो पूरा टाइम ही बर्बाद हो गया, मेरा तो सब बर्बाद हो गया, और वाकई बर्बाद हो जाएगा। उसके बाद आपके पास कुछ नहीं बचेगा कि आप लाइफ में कुछ कर सको। तो जब भी आपको जैसे भी फील होता है, उसी वक्त आप स्टैंड ले सकते हो, उसी वक्त आप उस पर वर्क कर सकते हो, उसी वक्त आप अपनी लाइफ बेहतर बना सकते हो। तो मेरी इस बात को ध्यान रखो। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, घर में रहें, सेफ रहें, और अपना ग्रांटेड, अपने आप को इतना इजी अवेलेबल मत कराओ दूसरों के लिए। अपना भी ध्यान रखो। बाय।